ओम केशवाय नमः। ओम मधवाय नमः। ओम नारायणाय नमः। जय श्री कृष्ण। भगवान इस श्लोक में हमारे समझ से अर्जुन को बहुत कम ज्ञान दे रहे हैं। भगवान को संसार की तरफ दृष्टि है, इस श्लोक में ऐसा मुझे मालूम दे रहा है। इसे ध्यान से श्रवण करें। श्री भगवान कहते हैं, दुखों की प्राप्ति होने पर जिनके मन में उद्वेग नहीं होता और सुखों की प्राप्ति होने पर जिनके मन में अस्पृहा नहीं होती तथा जो राग भय और क्रोध से स्वार्थ रहित हो गया है, वह मननशील मनुष्य स्थिर बुद्धि कहा जाता है। व्याख्या। अर्जुन ने तो स्थित प्रज्ञा कैसे बोलता है, ऐसी क्रिया की प्रधानता को लेकर प्रश्न किया था, पर भगवान भाव की प्रधानता को लेकर उत्तर देते हैं, क्योंकि क्रियाओं में भाव ही मुख्य है। क्रिया मात्र भावपूर्वक ही होती है। भाव बदलने से क्रिया बदल जाती है, अर्थात बाहर से क्रिया वैसी ही दिखने पर भी वास्तव में क्रिया वैसी नहीं रहती। उसी भाव की बात भगवान यहाँ कह रहे हैं। दुखों की संभावना और उसकी प्राप्ति होने पर भी जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, अर्थात कर्तव्य कर्म करते समय कर्म करने में बाधा लग जाना, निंदा अपमान होना, कर्म का फल प्रतिकूल होना आदि आदि प्रतिकूलताएं आने पर भी उनके मन में उद्वेग नहीं होता। कर्मयोगी के मन में उद्वेग हलचल न होने के कारण यह है कि उसका मुख्य कर्तव्य होता है दूसरे के हित के लिए कर्म करना, कर्मों में संगोपाग करना, कर्मों में फल में कहीं अस्तित्व ममता कामना न हो जाए, इस विषय में सावधान रहना। ऐसा करने से उनके मन में ऐसा प्रधानता रहती है, उस प्रशंसा के कारण कितनी ही प्रतिकूलताएं आने पर भी उनके मन में उद्वेग नहीं होता। सुख की संभावना और उसकी प्राप्ति होने पर भी जिनके भीतर अस्पृहा नहीं होती, अर्थात वर्तमान में कर्मों का संगोपांग हो जाना, तात्कालिक आदर और प्रशंसा होना, अनुकूल फल मिल जाना आदि आदि अनुकूलताएं आने पर भी उनके मन में यह परिस्थिति ऐसी ही बनी रहे, यह परिस्थितियां सदा मिलती रहे, ऐसी अस्पृहा नहीं होती। उनके अंतःकरण में अनुकूलता का कुछ भी असर नहीं होता। संसार के पदार्थों का मन पर जो रंग चढ़ जाता है उसको राग कहते हैं। पदार्थों में राग होने पर अगर कोई सबल व्यक्ति उस पदार्थों का नाश करता है, उनके संबंध विचेचन करता है, उसकी प्राप्ति में विध्वंस डालता है, तो मन में भय होता है। अगर वह व्यक्ति निर्बल होता है तो मन में क्रोध होता है। परंतु जिनके भीतर दूसरों की सुख पहुंचाने का, उनका हित करने का, उनकी सेवा करने का भाव जागृत हो जाता है, उसका राग स्वाभाविक ही मिट जाता है। राग के मिटने से भय और क्रोध भी नहीं रहते, अतः वह राग भय और क्रोध से स्वार्थ रहित हो जाता है। जब तक अधिकांश रूप से उद्वेग, अस्पृहा, राग, भय और क्रोध रहते हैं, तब तक वह साधक होता है। इनके स्वार्थ रहित होने पर वह सिद्ध हो जाता है। वासना, कामना आदि सभी एक राग के ही स्वरूप है।
केवल वासना का दमन होने से उनके अलग अलग नाम होते हैं। जैसे अंतःकरण में जो छिपा हुआ राग रहता है उसका नाम वासना है। उस वासना का ही दूसरा नाम अस्तित्व और प्रियता है। मेरे को वस्तु मिल जाए ऐसी जो इच्छा होती है उसका नाम कामना है। कामना पूरी होने की जो संभावना है उसका नाम आशा है। कामना पूरी होने पर भी पदार्थों को बढ़ने की तथा पदार्थों की ओर मिलने की जो इच्छा होती है उसका नाम लोभ है। लोभ की मात्रा अधिक बढ़ जाने का नाम तृष्णा है। तात्पर्य है कि उत्पत्ति विनाशील पदार्थों में जो खिंचाव है, श्रेष्ठ और महत बुद्धि है, उसी को वासना, कामना और नाम से कहा गया है। ऐसे मननशील कर्मयोगी की बुद्धि स्थिर अटल होती है। मुनि शब्द वाणी पर लागू होता है, इसलिए भगवान ने उत्तर में मुनि शब्द कह दिया है, परंतु वास्तव में मुनि शब्द केवल वाणी पर भी अवलंबित नहीं है। इसलिए भगवान ने 17वें अध्याय में मौन शब्द का प्रयोग मानसिक तप में किया है, वाणी के तप में नहीं। कर्मयोगी का प्रकरण होने से यह मननशील कर्मयोगी को मुनि कहा गया है। मननशीलता का तात्पर्य है सावधानी का मनन, जिससे कि मन में कोई कामना अस्तित्व न आ जाए। निरंतर अनासक्त रहना ही सिद्धि कर्मयोगी की सावधानी है, क्योंकि पहले साधक अवस्था में उसकी ऐसी सावधानी रहती है। इसी से वह परमात्मा तत्व को प्राप्त होता है। तपस्वी महेश कुमार इस गीता उपदेश सुनने वाले माता पिता भाई बहन को श्रद्धा और स्नेह के साथ प्रणाम करता है।